हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप लोगों का बिहार स्टेट कॉमर्स एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण का क्या आशय है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका क्या मीनिंग होता है। ऑप्शन ए है सूचना प्रदान करना, ऑप्शन बी है आर्थिक स्थिति का पता लगाना, ऑप्शन सी है वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वित्तीय विवरण से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है। तो वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी होती है। साथ ही वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हम संस्था के बारे में उसके फिनेंशियल कंडीशन को पता करते हैं। ठीक है, तो वित्तीय विवरण एक तरह से व्यवसाय को क्या देती है, सूचना प्रदान करती है और साथ ही यह किसी भी मैनेजमेंट के लिए उपयोगी होती है और इससे जो बिजनेस होता है उसके डिसीजन मेकिंग का भी काम किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने से लग रहा होगा कि इसका आंसर तो तीनों हो सकता है, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए, हम एक अच्छा ऑप्शन इसमें से चुनेंगे। तो देखिए, सूचना प्रदान करना, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। उसके बाद है आर्थिक स्थिति का पता लगाना या फिर वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि वित्तीय विवरण विश्लेषण का मतलब होता है कि वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी क्यों नहीं आंसर होगा इसका। तो देखिए, ए क्यों नहीं होगा, सूचना प्रदान करना। तो देखिए, वित्तीय विवरण जो होता है उससे सूचना हम लोग को मिलती है, आर्थिक स्थिति का भी पता लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सी चुनते हैं तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी जब वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग आर्थिक स्थिति यानी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संस्था की वित्तीय स्थिति कैसी है। ठीक है, और प्रबंधकीय उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जब हम ऑप्शन सी को चुनते हैं तो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा और सी जो ऑप्शन होगा वह आप लोग का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि वित्तीय विवरण विश्लेषण है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा फिनेंशियल एनालिसिस होता है वह क्या है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए है अनुपात विश्लेषण है, प्रवृत्ति विश्लेषण है, प्रवाह विश्लेषण है या फिर एक तकनीक जिसके द्वारा पूंजी के स्रोत एवं उपयोग का पता लगाकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की जाती है। यानी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का क्या मतलब है कि मजबूत की जाती है। तो देखिए, वित्तीय विवरण को अनुपात विश्लेषण नहीं कहा जाता है, प्रवृत्ति विश्लेषण भी नहीं है, प्रवाह विश्लेषण भी नहीं है। वित्तीय विवरण क्या है, एक तकनीक है। ठीक है, यानी वित्तीय विवरण एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग पूंजी के स्रोत और उसके उपयोग का पता लगाकर जो भी यानी कि किसी भी बिजनेस में, ठीक है, कितना पूंजी है, ठीक है, जब उसका पता लगाते हैं और अगर पूंजी की उस बिजनेस में कमी है तो उसकी पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो वित्तीय विवरण एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग पूंजी के स्रोत का पता लगाते हैं और जब पूंजी के स्रोत का पता लगा लेते हैं तो उससे जो भी बिजनेस है उसकी आर्थिक जो स्थिति है यानी जो उनका इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूती प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ आप लोग के सामने है कि वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि वित्तीय विश्लेषण हम लोग क्यों करते हैं। तो क्या यह निर्णय में सहायक होता है इसलिए वित्तीय विश्लेषण किया जाता है, या फिर तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी है शोधन क्षमता की जानकारी। अब देखिए, शोधन क्षमता की जानकारी का यहाँ क्या मतलब है कि किसी भी संस्था के पास
ऋण को चुकाने के लिए क्षमता है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, शोधन क्षमता कहा जाता है। यानी कोई भी बिजनेस है तो क्या उसके ऊपर जो कर्ज है उसको चुकाने की वह क्षमता रखती है या नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कहा जा रहा है कि शोधन क्षमता की जानकारी करना इसका उद्देश्य होता है। या फिर ऑप्शन डी है लाभदायकता, शोधन क्षमता, प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन इसके लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन किया जाता है। यानी वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग लाभदायकता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद शोधन क्षमता की भी जानकारी मिलती है, प्रबंधकीय निर्णय लेने में भी सहायक होता है। तो वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य ही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लाभदायकता को ज्ञात करना, शोधन क्षमता की जानकारी देना, प्रबंधकीय निर्णय लेने में मदद करना, इन सारे के मूल्यांकन किया जाता है वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी गलत नहीं है, आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि तुलनात्मक विवरण। अब देखिए यहाँ तुलनात्मक विवरण क्या होता है, बैलेंस शीट। ठीक है, जो आप लोग का बैलेंस शीट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुलनात्मक विवरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि तुलनात्मक विवरण विश्लेषण आधारित होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए है मात्रा तत्व पर। ठीक है, यानी क्वांटिटेटिव एलिमेंट पर, या फिर टाइम एलिमेंट पे, या फिर जो कंपैरेटिव जो वैल्यू होता है उस पर, या इनमें से सभी। तो देखिए जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो यह कहीं ना कहीं समय पर आधारित होता है। यानी कि जब किसी भी संस्था का हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो हम उस संस्था का जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि बैलेंस शीट कब बनाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च 2020 को बनाया जा रहा है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट, तो यह कहीं ना कहीं समय को दिखाता है कि इस समय में संस्था के पास कितनी एसेट्स है और कितने लायबिलिटीज़ है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुपात विश्लेषण संभव है। अब यहाँ कह रहा है कि जो रेशियो एनालिसिस है, अनुपात विश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, रेशियो एनालिसिस कहते हैं। तो रेशियो एनालिसिस संभव है। अब यहाँ ऑप्शन एक है कि लाभदायकता का मापन के लिए, या फिर शोधन क्षमता का मापन, अंतः फॉर्म तुलना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अनुपात विश्लेषण संभव है लाभदायकता का मापन करने के लिए भी, और शोधन क्षमता की भी जानकारी हो जाती है, और अंतः फॉर्म यानी कि जो एक दूसरे से रिलेटेड फॉर्म होते हैं उसकी भी तुलना संभव होती है अनुपात विश्लेषण से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी।